प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो सफल होना आसान है या मुश्किल? आसान। कैसा है? आसान। यदि हम पूरे सिस्टम के साथ चलें तो बहुत आसान है। क्या सफल होना? यस सर। है नहीं है? यस सर। तो ये आसान शब्द हमें मुश्किल कब लगता है? जब हम पढ़ लिख कर रोजगार बेरोजगारी के एक जालसाज झांसे में जाकर फंस जाते हैं, तब हमें लगता है कि ये बहुत मुश्किल है। यदि हमें रोजगार बहुत अच्छे से मिल जाए तो आसान। यस सर। और यदि ये रोजगार ना मिल पाए, हमारी पढ़ाई सफल ना हो पाए, या हमने जिस पर्पस से अपनी पढ़ाई की है वो काम ना कर पाए, तो ये बहुत मुश्किल लगता है। यस तो आज का बिंदु जिस पे आज हम बातें करेंगे वो है बेरोजगारी क्यों। यदि किसी वजह से बच्चों को ये समझ में आ जाए कि बेरोजगारी क्यों होती है, तो हो सकता है कि हम आने वाले समय को पहचान कर अपने आप को बदल लें। ये पॉसिबल है नहीं? यस सर। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे कि बेरोजगारी क्यों। इसे यदि हम स्टार्टिंग से देखें, बिल्कुल स्टार्टिंग से देखें, तो हमने देखा होगा कि हम बचपन से अपने घर परिवार वालों के बीच रहते हुए कुछ सीखते हुए चले जाते हैं। जैसे ही हम कुछ बड़े हो जाते हैं तो हमारा स्कूल में नाम लिख जाता है, वहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। जैसा हम अपने से पीछे देखते आ रहे हैं ऐसा ही हमारा स्टार्ट हो जाता है। ऐसा ही है नहीं? यस सर। क्योंकि हमें उस समय के लिए कभी किसी ने ना बताया होता है, ना हमने समझा होता है, और ना ही हम जानने की कोशिश कर पाते हैं। कारण माहौल। जैसे बचपन से हम पढ़ते चले जा रहे हैं, यदि नंबर कम आते हैं तो हम अपनी पढ़ाई ज़्यादा कर लेते हैं। तब भी नंबर कम आते हैं तो हम पास में ही कहीं ट्यूशन वगैरह लगा लेते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और नंबर हमारे अच्छे आने लगते हैं। तो हम अपने क्षेत्रों के हिसाब से, अपनी क्लास के हिसाब से हम ये सोचते हैं कि हम बहुत बेहतर हो गए, लेकिन ये आधा सच है। बेहतर नहीं होते हैं, ये आधा सच है। जो आपने, यदि आप महसूस करोगे, सोचोगे और समझोगे, और जो आपके अपनी पिछली वाली जो जनरेशन है, थोड़ा सा जो आपसे आगे चल रहे हैं, यदि उनको देखोगे तो ये बेरोजगारी का जो सिलसिला है वो इस वजह से ज़्यादा होता है कि जब कोई भी इंसान पढ़ लिखने के बाद में अपनी डिग्री डिप्लोमाज को लेकर घूमता है, तो जिस पर्पस से वो लेकर घूम रहा है उस पर्पस के लिए उसके पास में वो नॉलेज नहीं होती। इसका मेन कारण है कि जब पढ़ाई चल रही होती है, हम क्लास में अच्छे टॉप बने रहते हैं, तो हम एक भ्रम के शिकार हो जाते हैं। वो भ्रम है कि हम टॉप हैं, हमारे नंबर अच्छे आ रहे हैं, जो कि वो नंबर हो सकता है कि स्कूल वालों के हाथ में हो सकता है कि आपके माँ बापों की रिक्वेस्ट हो सकता है कि इस चलती जनरेशन की एक ऐसी हवा हो जिसमें आपको नंबर फ्री में भी मिल सकते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको रियल जानकारी है या आपके पास जो ज्ञान है वो बिल्कुल सच है? तो यही अधूरा ज्ञान बेरोजगारी को जन्म दे देता है। अब इस ज्ञान का कुछ सच हमारे सामने आता है जब हम हाई स्कूल में पहुंच जाते हैं, क्योंकि हाई स्कूल से पहले 9th क्लास तक हम टॉप आते रहते हैं अपनी क्लासों में, और ये वो भ्रम जो हम सोचते हैं कि हम टॉप है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपने स्कूल के अपनी उस क्लास में टॉप हैं बस, जो कि एक स्कूल से ताल्लुकात रखती है। आपके स्कूल की कोई क्लास, उसमें आप टॉप हैं। लेकिन जहां बोर्ड परीक्षा आपके सामने आ जाती है, एक ऐसा चैलेंज, ना जाने सैकड़ों कॉलेजों का एक ऐसा समूह, तब जाके पता चलता है कि तुम्हारे पास में ज्ञान कितना। वहां जाकर आप हताश उदास हो जाते हैं, नंबर कम आते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। न जाने कितनी ऐसी जिंदगी में ऐसे ख्यालात आते हैं आपकी में कि आपका ऐसे समझ ले कि बेरोजगारी का जन्म हो चुका है। आप अपने आप को बदल सकते हैं, संभाल सकते हैं, लेकिन आपका माहौल
क्योंकि आज तक आप कभी फेल हुए ही नहीं। यदि कभी फेल हो जाते कभी, या फिर आप किसी अन्य स्कूल से तालमेल बैठाकर कभी अपना आकलन कर लेते, अपनी इस क्लास को, एक क्लास को 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लासों में डिवाइड कर लेते, अपने यहाँ पर रहकर भी कर सकते थे। आप किसी अन्य स्कूल से भी आप जुड़कर ये काम कर सकते थे। बताइए ये बात सही है गलत है? सही है। यदि आप एक दूसरे से तुलना कर लेते तो ये जो बोर्ड परीक्षा अचानक तुम्हारे सिर पे आकर गिरती है, अचानक वो चीज पास करना, जो लाखों हजारों संख्या में बच्चे होते हैं और उनमें से आप अपने आप को निखारने की या दिखाने की कोशिश करते हो। आपने 10-20 बच्चे 50 बच्चों में से आप टॉप रहते हो, आपको लगता है कि आप टॉप हो। यही टॉप का भ्रम आपकी बेरोजगारी को जन्म देता है, यही आपको एक अच्छी जॉब नहीं करने देता, यही आपको अच्छी नौकरियों तक, बहुत बढ़िया नौकरियों तक नहीं पहुंचने देता, यही आपको मालिक बनने का अवसर खो देता है। क्योंकि आपको अपने किसी छोटे छोटे झूठ पर इतना भरोसा हो जाता है कि आप मालिक, जब सोचो एक अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती तो मालिक बनना तो बहुत बड़ी बात है। इतना आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, आपका भरोसा टूट जाता है अपने आप से कि मालिक बनना तो बहुत दूर की बात है, औरों को रोजगार देना बहुत दूर की बात है। आप अपने रोजगार के लिए ही चक्कर लगाते रहते हो। बात सही है गलत है? सही। यदि ये सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो जाए, मैं आप बच्चों से यही कहना चाहता हूं कि आपसे अभी हाई स्कूल बहुत दूर है। अभी से अपनी इन्हीं क्लासों से, 6ठी क्लास से, 7वीं क्लास से, 8वीं से, 9वीं से आप अपना कॉम्पिटिटर तैयार करिए। यदि आप अपने आप को टॉप मान रहे हैं तो फिर जहां टॉप हो उस जगह को बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। पढ़ाई बाकायदे ईमानदारी से करते रहो और एक कॉम्पिटिटर ढूंढने की तैयारी करो। अन्य स्कूल से हो, अन्य क्षेत्र से हो, आपके पड़ोस से हो, आपके गांव से हो, ताकि आपको ये पता चल सके कि आप भ्रम में तो नहीं जी रहे हैं। यदि आपके सामने कोई कॉम्पिटिटर बच्चा नहीं है तो आप किसी शिक्षक से अपना तालमेल बैठाओ, उनसे बातचीत करके अपने दिल की बात करो और अपना आकलन जरूर करो। यदि आपका आकलन समय समय पर होता रहेगा, देखिए ये साल के अंत में आपकी परीक्षाएं होती हैं, आपका रिजल्ट आ जाता है, आप पास हो जाते हैं। आप सिर्फ उस चीज़ में पास हो रहे हैं जो कि एक रोजगार में एंटर करने का जरिया है। बस आपके पास में डिग्री है, डिप्लोमा है, रिजल्ट मार्कशीट है, तो सिर्फ और सिर्फ आप किसी रोजगार में एंटर कर सकते हैं बस। लेकिन उस रोजगार में प्रोग्रेस करना, उस रोजगार को आगे ऊंचाइयों तक ले जाना, ये आपका कॉन्फिडेंस, आपका आत्मविश्वास होगा। और ये आत्मविश्वास उस समय चूर चूर हो जाता है जब सैकड़ों बच्चों के सामने आप कोई कंपटीशन में पड़ जाते हैं, आप उस जॉब के एक ऐसे भंवर में फंस जाते हैं जहां ना जाने कितने बच्चे होते हैं। तो इसीलिए यदि सामने हमारे इतने चैलेंजेस आते ही हैं, ये हम जानते हैं कि हाई इंटर के बाद में हमारी लाइफ में चैलेंज आने ही हैं, तो वो चैलेंज पहले क्यों नहीं, मजबूरी में क्यों, मर्जी में क्यों नहीं आ सकते? यदि आप अपनी सच्चाई से, अपनी मर्जी से आप उन चैलेंजों को अपनी लाइफ में एंटर करने दें तो ये बेरोजगारी का भंवर, इससे आप निकल सकते हैं। यदि आप अपनी मर्जी से अपनी पढ़ाई का, अपने ज्ञान का, अपनी स्किल्स का कभी आकलन करते रहें, तो ये रोजगार, बेरोजगारी, ये सिलसिले, इनके चक्कर में आपको रोना नहीं पड़ेगा। कभी आप किसी को दोष नहीं देंगे कि रोजगार नहीं है, हमारे देश में बेरोजगारी ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, वो ज़्यादा है। क्योंकि जब किसी कंपनी में या किसी भी एग्ज़ाम में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में आप एंटर करते हैं या आप अपना उसमें कॉम्पिटिटर में जाते हैं, आप हिस्सा लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो सारी चीज़ें तो आपने भी कर रखी हैं और आपके साथ वालों ने भी कर रखी हैं। लेकिन वो स्पेशल नौकरी जिससे आप
ना जाने कितने घरों को पलवा सकते हैं, वो किसको मिलेगी? आपको मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आपका तो कॉन्फिडेंस, विश्वास सब खत्म है। आप एक ऐसे भ्रम में थे कि हमारे नंबर अच्छे आते जा रहे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आपने अब तक पढ़ाई सिर्फ नंबरों के लिए करी, काबिलियत के लिए शायद नहीं करी है। इसलिए ये रोजगार, बेरोजगारी, रोजगार, बेरोजगारी, इसके बारे में आप ना तो कभी जान पाते हैं, ना कभी जानने की कोशिश करते हैं। कई बार मैंने ये पाया है, यदि किसी बच्चे से पूछने लगे कि भाई आप क्या करना चाहते हैं, तो वो कहते हैं कि अभी तो हम 8वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, इंटर कर लें जब सोचेंगे। 12वीं को इंटर कह दिया। अरे लाइफ में इंटर करना ही इंटर कह दिया है, तो इंटर करने के बाद आप सोचोगे कि आपको क्या करना है। तो आपको नहीं लगता कि यदि किसी चीज में एंटर करने के बाद डिसीजन लोगे तो बेरोजगारी होगी या रोजगार होगा? ये आज का पॉइंट, बेरोजगारी क्यों, आपकी समझ में आ रहा है? यस सर। ये कुछ समझ में आया कि बेरोजगारी ज्यादा क्यों है? यस सर। या इसमें कोई हमारे भारत का दुर्भाग्य है या किसी सिस्टम की कमी है? नो सर। बताइए। नो सर। नहीं है? नहीं। नो सर। तो ये कमी है आत्मविश्वास की और स्वयं की। तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने आप को पहचानने की कोशिश करिए और इतने पहचानिए कि जिस स्तर पर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं उस स्तर पर सबसे पहले आप अपने आप से कंपटीशन कीजिए। 1% ओनली 1% अपना रोज ग्रोथ करिए। जैसे ही आपको बिलीव हो जाए अपने आप पर कि हाँ मैं अब सही चल रहा हूं, तब किसी और से, किसी साथी से, किसी पड़ोसी से, किसी टीचर से, किसी न किसी से अपना आकलन कराइए। यदि वक्त वक्त पर यह आकलन होता रहेगा तो बेरोजगारी आपके आसपास कर भी नहीं भटकेगी। आप रोजगार लेना छोड़िए, आप रोजगार दे सकते हैं। तो इसीलिए आप अपनी पढ़ाई को, अपनी एजुकेशन को, अपने डिसिप्लिन को बहुत अच्छे से लेकर चलते रहिए। ये बेरोजगारी आपके पास आने से भी डरेगी। जिस माहौल से आप हैं, जिस बैकवर्ड से आप हैं, यहाँ तो बेरोजगारी नसीब का नाम दे देते हैं। बेरोजगारी को नसीब का नाम दे देते हैं, नसीब, कि हमारे के तो नसीब में ही ना थे। अरे नसीब का क्या मतलब है? जब आपका सिलेक्शन या किसी का भी सिलेक्शन हो रहा है, जब कोई किसी को हायर कर रहा है, तो उसमें नसीब देखा जाएगा या उसके अंदर की काबिलियत? बताइए। क्योंकि जितने भी बंदे वहाँ उस चीज़ के लिए गए हुए हैं, उस जॉब के लिए गए हुए हैं, क्या वो पढ़े लिखे नहीं होंगे? क्या वो उन चीज़ों को पूरा नहीं कर पाए होंगे जो वहाँ की शर्तें हैं, जो वहाँ की योग्यता है, या जो वहाँ का जो जिसके अंदर की प्रतिभा वो देखना चाह रहे हैं? क्या वो सब चीज़ उनके पास नहीं होगी? कागजों में तो सबके पास होगी। यस सर। होगी नहीं होगी? यस सर। लेकिन मसला कहाँ है अब अटका हुआ, जो ये बेरोजगारी को जन्म दे देता है? ये मसला है अपने खुद के अंदर, अपनी काबिलियत के अंदर। यदि आप काबिल बनने के लिए पढ़ रहे होंगे, यदि आप काबिल बनने के लिए अपने शिक्षकों से जुड़ रहे होंगे, तो आप 100% ना सही 99% जरूर आप कामयाब हो जाएंगे। और आप रोजगार भी मिलेगा और रोजगार दोगे भी। तो इसे फिर से मैं आपको दोहराना चाहूँगा कि ये बेरोजगारी को ख़त्म करने का एक ही जरिया है कि जिस समय को हम बदल नहीं सकते, जो हमारे साथ हुआ सो हुआ, उसे छोड़ दीजिए। लेकिन अब से यहाँ से जहाँ जहाँ जिस स्टैंडर्ड में आप पढ़ रहे हैं, जिस पोजीशन पर आप पढ़ रहे हैं, यहाँ से बिल्कुल अपने आप को बदल दीजिए, बिल्कुल दिल से बदल दीजिए। क्योंकि अच्छी बातें कहानियों में, किताबों में, अच्छी बातें दीवारों पर भी होती हैं। आप कितना फ़ोन यूज करते होंगे, आप अच्छी बातें उसमें भी देखते होंगे। लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़कर आप अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको रोजगार, बेरोजगारी, इसके बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज का पॉइंट बेरोजगारी,
ये बिल्कुल आपके जहन तक घुस जाएगी। ये कोई मायने नहीं रखता कि किसी के नंबर कम है, किसी के नंबर ज़्यादा आए तो नंबर ज़्यादा वाला ही कोई रोज़गार करेगा या रोज़गार पाएगा, ऐसा नहीं है। जिसको नंबरों के साथ साथ में आत्मविश्वास होगा, जिसको अपने अंदर कुछ करने की इच्छा होगी और जो खुश रहता होगा, वही रोजगार को पा सकता है और वही रोजगार दे सकता है। आपने देखा होगा कि छुट्टियां तो प्यारे बच्चों यहां तक समझ में आया? यस सर। तो आगे की समझदारी को आगे बढ़ाने के लिए अगला पार्ट जरूर देखें। हमारा चैनल हाउ टू पॉसिबल में आपका स्वागत है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।